स्वास्थ्य विभाग की एक उच्च स्तरीय बैठक मंगल पांडे की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत समेत अन्य वरीय अधिकारियों के साथ मंकी पॉक्स को लेकर केंद्र सरकार की गाइडलाइन, श्रावणी मेला में श्रद्धालुओं की सेवा और कोरोना संक्रमण पर चर्चा हुई। बैठक में राज्य के सभी सिविल सर्जन और मेडिकल कॉलेज अस्पताल के अधीक्षक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उपस्थित हुए, जिन्हें स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने मंकी पॉक्स की जांच और उपचार के संबंध में लेकर आवश्यक निर्देश दिए। मंगल पांडे ने बताया कि मंकी पॉक्स को लेकर स्वास्थ्य महकमा अलर्ट है। राज्य के किसी भी जगह में ऐसे संभावित मरीज मिलने पर उसके सैंपल मंगवाने की व्यवस्था विभाग करेगा और उसे जांच के लिए पुणे स्थित वायरोलॉजिकल लैब भेजा जाएगा। जांच के बाद पॉजिटिव होने पर इलाज की व्यवस्था की जाएगी। मंगल पांडे ने बैठक में कहा कि मंकी पॉक्स को लेकर राज्य भर के स्वास्थ्य कर्मियों को बीमारी की रोकथाम में अपनी अहम भूमिका अदा करनी है। केवल शहरी क्षेत्रों ही नहीं बल्कि ग्रामीण और सुदूर इलाकों में भी इसके मरीज मिल सकते हैं, वहां भी नजर रखनी है। श्री पांडे ने सिविल सर्जन को निर्देश दिया कि सभी मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज की जिम्मेदारी होगी कि जैसे ही किसी मरीज में इस बीमारी के लक्षण मिले तुरंत मरीज का सैंपल ले और उसे जांच के लिए भेजे। केवल जिला मुख्यालय नहीं बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी विशेष नजर रखें। यह कोई जानलेवा बीमारी नहीं, लेकिन लोगों को सतर्क रहना आवश्यक है। मंकी पॉक्स को लेकर जो गाइडलाइन जारी कर दी गई है, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइन को सभी चिकित्सक प्रभारियों को भेज दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग के जरिए बारिश का मौसम सबसे बड़ी चुनौती होती है। बाढ़ में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को बहाल करना होता है। अभी विभाग कोविड के साथ साथ मंकी पॉक्स, डेंगू और टाइफाइड को लेकर सतर्क है। उन्होंने कहा, हमारी चुनौती है कि आने वाले समय में प्रमुख पर्व और त्योहारों में भी सावधानी कैसे बरतें। बैठक में मंगल पांडे ने राज्य में चल रहे श्रावणी मेले में विभाग के कार्यों की समीक्षा की। विशेषकर मुंगेर, भागलपुर, बांका, वैशाली और मुजफ्फरपुर में किए जा रहे कार्यों के विस्तार की जानकारी, श्रद्धालुओं के लिए उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा की और कहा, जो भी बेहतर कार्य करेंगे उन्हें सम्मान दिया जाएगा। इस बात की चर्चा करनी है कि 3 दिन पूर्व WHO के तरफ से मंकी पॉक्स को लेके अलर्ट आया और सचेत किया गया। बिहार सरकार और स्वास्थ्य विभाग पहले से ही सारी जानकारियों को इकट्ठा कर रहा था। आज हमने उच्च स्तरीय बैठक की। इस उच्च स्तरीय बैठक में हमारे विभाग के अपर मुख्य सचिव सहित सभी मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारी और सभी जिलों के सिविल सर्जन, मेडिकल कॉलेज के सुपरिटेंडेंट आज मीटिंग में VC से जुड़े और सभी लोगों को जो WHO और भारत सरकार के गाइडलाइंस हैं उस संबंध में हम सब लोगों ने उनको जानकारी दी। उनको बताया कि किस प्रकार से इस मंकी पॉक्स के संदर्भ में सतर्कता रखना है। यदि कोई जानकारी कहीं से मिलती है किसी चिकित्सक के द्वारा या अन्य स्रोतों से, तो तुरंत उस मरीज तक पहुंचना, फिर चिकित्सक से देखना, दिखवाना और उसकी जांच करवाना। और जांच जो इस मंकी पॉक्स में होगा, जो जानकारियां हम सब लोगों को उपलब्ध कराई गई हैं, वो 3 तरीके से होंगी। स्वैब टेस्ट होगा, ब्लड टेस्ट होगा, यूरिन टेस्ट होगा और उसके सैंपल के कलेक्ट करने के जो तरीके हैं उन तरीकों के बारे में भी लोगों को बताया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने पूरी तैयारी कर ली है कि यदि ऐसा कोई सैंपल आता है तो उस सैंपल को हमको वायरोलॉजी लैब पुणे भेजना होगा। तो वायरोलॉजी लैब पुणे भेज के फिर उनकी जाँच कराना। तो ये सारी तैयारी विभाग के स्तर पर हुई है और साथ ही सभी सिविल सर्जन को हमने ये भी निर्देश दिया है कि जो प्रखंड स्तर के चिकित्सा पदाधिकारी हैं उन लोगों को भी ये सारी जानकारियां साझा करें, सारे सुझाव साझा करें और जो आवश्यक कार्रवाइयां करनी हैं या जो अलर्ट रखना है उन सारे बातों के बारे में सभी प्रखंड चिकित्सा पदाधिकारियों को भी बताया जाए, ताकि ग्रामीण या सुदूर क्षेत्रों में भी कहीं इस तरह की कोई शिकायत आती है तो हम तुरंत कार्रवाई कर सकें। रिटेन में ऐसा जानकारी आ रही है कि रिटेन से जो डॉक्टर्स वहाँ आ रहे हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़बाग, पटना 8,20,000।
आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।